हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं शालिनी। में आपसे सीधा सवाल है, क्या आपका जो आज का प्रदर्शन था, क्या आपको लगता है कि पूरे प्रदेश में आपको वैसा समर्थन मिला जैसा आप लोगों ने सोचा था, और किस तरह से इस प्रदर्शन को देखा जाए? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कोरोना के बाद से इस तरीके का प्रदर्शन कहीं भी प्रदेश में नहीं हुआ है, और जिस तरीके से जो जनता की आवाज़ को जो दबाया जा रहा था और वो अपनी खुल करके अपनी बातों को आज जब मौका मिला तो पूरी प्रदेश में इसको देखिए अभूतपूर्व इसका आपने एक तस्वीर देखी आज कि किस तरीके से समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता आज सड़क पर था वो, और उसने इस सरकार के खिलाफ अपने विरोध को दर्ज कराया है। और ये एक बड़ी सफलता आज हमें इस प्रदर्शन में मिली है पूरे प्रदेश में। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे शालिनी ये यहाँ पर जानना चाहूँगा कि ठीक है, रसोई गैस हो, चाहे पंचायत चुनाव की बात थी, किसानों का मुद्दा भी आप लोगों ने उठाया, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार क्या बड़ा मुद्दा आप मानती हैं, किस बड़े मुद्दे को लेकर आप लोग जनता के बीच जाएंगे, और क्या आपको लगता है कि जनता आपकी बातों को मानेगी और सुनेगी? क्योंकि प्रदेश सरकार का कहना है कि हम लोगों ने अभूतपूर्व विकास किया है। क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे जो अहम मुद्दा जो है इस बार प्रदेश के लिए वो अभूतपूर्व बेरोजगारी और महंगाई का है, जिसके साथ साथ उससे तो देखिए पिछले 5-4 वर्षों से तो प्रदेश जूझ ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ जो पिछले वर्ष से लेके अभी तक जो कोरोना का मैनेजमेंट इस सरकार ने किया, जहां इन्होंने जो जिस तरीके से इनको उसको हैंडलिंग करनी चाहिए थे, उसमें पूर्णतया ये सरकार जिस तरीके से फेल हुई, चाहे वो कोरोना से जो जिनकी मृत्यु हुई उनको मुआवजा देने की बात हो, चाहे टीकाकरण की बात हो। आज आप देखिए टीकाकरण तक भी की कमी है सेंटर्स पर। तो जिस तरीके से पूरा इसने कोरोना की इस पैंडेमिक पे जो फेल्योर हुआ इस सरकार का, उसने इस ऑलरेडी जो प्रदेश में जो ये समस्याएं थी वो उसको और अधिक बढ़ा दिया है इसमें। और मुझे लगता है कि सबसे मुख्य मुद्दे यही हैं। आज बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, और जिस तरीके से गुंडाराज और जो लोकतंत्र की धज्जियां इस सरकार ने उड़ा करके भी आपने हाल में जो पंचायत चुनाव में देखी कि किस तरीके से लोकतंत्र का एक तरीके से चीरहरण किया गया। महिलाओं के साथ की जो तस्वीरें आज प्रदेश ने देखी, वो मुझे लगता है वो इतिहास में कभी वो दशकों से ये लोकतंत्र भारत में लोगों ने नहीं देखी थी। और पंचायत चुनाव कहे जाते हैं कि वो गांव की सरकार होती है, जिसका ध्येय यही था, पंचायती राज सिस्टम का ध्येय था कि गांव की अपनी सरकार हो, जहां उन्हीं के लोगों से, गांव के लोगों के माध्यम से ही उस क्षेत्र का विकास कराया जाए। लेकिन आज योगी सरकार धन बल और बाहुबल के माध्यम से किस तरीके से उसने पूरा का पूरा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, और आज ऐसे लोगों को, अपराधियों को जो काबिज करने की कोशिश की है उसने राजनीति में, वो शर्मनाक है। और उसका ठीक है, ये तमाम आरोप। शालिनी मैं आपसे, शालिनी यादव, मैं आपको रोकना चाहूंगा। शालिनी जी, आप लगातार, हम आपको देखते हैं, आप बनारस में खासे सक्रिय हैं, पूरे वाराणसी में आप अलग अलग जगहों का दौरा भी करते हैं, मैं कई बार आपको हमने देखा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि आपको लगता है, क्योंकि बनारस में तो चुनौती आपके सामने बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने अपना संगठन को, हम बिल्कुल जमीनी स्तर पर हमने मजबूत संगठन तैयार कर लिया है। तो आपको लगता है कि क्या समाजवादी पार्टी वाराणसी या पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी? क्या आप लोगों की तैयारी भी ऐसी है? देखिए, भाजपा जब ये कहती है कि उसने अपने संगठन को बहुत मजबूत कर लिया है, तो वो सिर्फ एक पार्टी की तरह बात करती है, एक सत्ता पक्ष की तरह बात नहीं करती। सत्ता पक्ष का कार्य है कि भाई संगठन तो आप मजबूत कर ही रहे हैं, लेकिन क्या आपने लोकतंत्र को मजबूत किया? क्या आपने जो जिसके लिए आपको इस सरकार में आपको बिठाया गया था, जो आपकी जनता की दुश्वारियां थी, उनकी समस्याएं थी, उनको आपने कितना एड्रेस किया? आप अपनी संगठन का श्रेय तो ले रहे हैं ज़रूर, लेकिन जो कोरोना में और बेरोजगारी और महंगाई से जो प्रदेश की जनता त्रस्त है, उस पर आपका क्या कहना है? आज मैं कहना चाहूँगी, आपने काशी की बात की, तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे काशी के सांसद आज हमारे बीच में थे। तो यहाँ बताया गया बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें प्रदेश के लिए, और कोरोना की जो
एक भयावह तस्वीर थी बनारस में। मुझे लगता है जब से इस शहर की स्थापना हुई होगी, ऐसी तस्वीर किसी ने नहीं देखी थी जो हाल ही में बनारस ने देखी, जबकि हमारे सांसद जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उसके गवाह सामने थे कि आज एक की जगह वहाँ पर 5 शमशान घाट बनाने पड़े और गंगा पर जो रेती है उसमें लाशें पटी पड़ी थी। हमारी गंगा जी में लाशें तैरती हुई देखी गई। शालिनी, ऐसी तस्वीर बनारस की कभी नहीं थी। शालिनी यादव, मैं आपको भी रोकूंगा क्योंकि अभी मुझे लगता है कि काशी की तो विनाश की गाथा लिखी गई है।